मीन राशिफल 2025। आइए जानते हैं दोस्तों मीन राशि वाले जातकों के लिए ये नव वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। इस साल आपकी आमदनी के स्रोतों में इजाफा होगा, यानी कि आपकी कमाई बढ़ेगी। जॉब में भी आपका इंक्रीमेंट लग सकता है। इसके अलावा भी मीन राशि के वार्षिक राशिफल 2025 के मुताबिक ये साल आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों वर्ष की शुरुआत में ही गुरु जो है वो मीन राशि वालों के तृतीय भाव से गोचर करेंगे और मई 2025 से गुरु आपके चतुर्थ भाव और अक्टूबर से दिसंबर तक गुरु मीन राशि के पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिनके चलते आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। इस साल नौकरी पेशा लोग भी अपनी सफलता के झंडे गाड़ेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये साल खुशियों से भरा होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप कुंवारे हैं, तो आपकी सगाई और शादी होने के भी भरपूर योग बनेंगे। किस महीने में आपके रिश्ते आ सकते हैं, किस महीने में आपको अच्छी नौकरी लग सकती है, तो चलिए जानते हैं मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2025 वर्षफल भविष्यफल आपका क्या कहता है। सबसे पहले आपको बता दूं, मीन राशि में वे नाम के जातक आते दोस्तों जिनके नाम का पहला अक्षर दी, चा, जय या थ अक्षर से शुरू होता है। मीन राशि वाले जातकों का भाग्यशाली रंग पीला होता है और आपका भाग्यशाली अंक 9 होता है, लकी नंबर 9 होता है। चलिए साथ के साथ कुछ मीन राशि वाले जातकों के सामान्य स्वभाव और व्यक्तित्व की बातें भी देख लेते हैं। दोस्तों मीन राशि में जन्मे जातक पूरे राशि चक्र में सबसे सहज होते हैं, मतलब सबसे सरल स्वभाव के माने जाते हैं। ये राशि चिन्ह अपने साथ पिछले 11 लक्षण की विशेषताओं को लाता है, क्योंकि मीन राशि चक्र की 12वीं राशि है। मीन राशि का प्रतीक चिन्ह एक मछली की जोड़ी होता है। इसलिए कैसे एक मछली मासूम होती है, प्यारी होती है, इसी तरह से संवेदनशील होते हैं मीन राशि के जातक भी। मीन राशि के जातक आध्यात्मिक, निस्वार्थ और मोक्ष की ओर आत्मा की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे जातक अक्सर अपनी आदर्शवादी दुनिया में रहते हैं और कई बार इन्हें कल्पना और तथ्य में भेद करना भी कठिन लगता है। इनका अक्सर सांसारिक चीजों से मोह भंग हो जाता है। कई बार जीवन में अनुशासन प्रिय बहुत होते हैं, मतलब ये अपने रूल्स रेगुलेशंस पर चलते हैं, दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं, बल्कि जो मीन राशि के जातक होते हैं खुद की लाइफ खुद के हिसाब से जीना पसंद करते हैं। ये अपने सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं और दूसरे लोगों को काफी पसंद आते हैं। मीन राशि के जातक अपने रचनात्मक रस का प्रवाह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं और इसलिए ये प्रदर्शन कला में अपना करियर बनाते हैं। मीन राशि की संवेदनशील आत्माएं महान ऊंचाइयों तक छूती हैं। दयालु और धर्मार्थ स्वभाव के कारण मीन राशि के जातक अच्छी तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मतलब अगर ये पढ़ लिख जाए तो डॉक्टर बनने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। हालांकि थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं और स्वतंत्र स्वभाव की वजह से ये दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, खुद के पैरों पर खड़ा रहते हैं। काफी बेहद रोमांटिक और भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। ये प्यार से ज्यादा प्यार होने की सोच में विचरते रहते हैं। हालांकि जिस किसी भी शख्स से लड़का लड़की से मीन राशि के जातक अगर प्यार प्रेम मोहब्बत करते हैं तो ये अपने लव में बहुत ही लॉयल होते हैं, बहुत ही विश्वास और वफादार। मीन राशि की जो मित्र राशियां होती हैं वो होती हैं कर्क, सिंह, धनु, मेष और वृश्चिक, मतलब इन राशि के जातक मीन राशि वालों के दोस्त ज्यादा बनते हैं। और मीन राशि के जातकों का जो लाइफ में भाग्यशाली साल होते हैं वो होते हैं 27 से 43 साल की आयु में। बाकी इन लोगों को घूमना फिरना, संगीत सुनना और लोगों के साथ मेल मिलाप करना काफी पसंद होता है, इसलिए इनके दोस्त भी ज्यादा ही बनते हैं। तो ये तो दोस्तों मीन राशि वाले जातकों की कुछ सामान्य बातें हो गई, ठीक है। इनमें से कितनी बातें आपके जीवन से मैच करती हैं कमेंट करके बताओ। देखिए मुझे 50%, 60%, 80% कमेंट में लिखिए। चलिए अब अपन देखते हैं मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2025 क्या कहता है। क्या कहते हैं आपके लिए साल 2025 के ग्रह नक्षत्र तारे सितारे, क्या भविष्यवाणी आ रही है आपकी इस नव वर्ष के जीवन की। तो चलिए दोस्तों संपूर्ण भविष्यफल में सबसे पहले देखते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से ये नव वर्ष कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों साल 2025 में मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि राहु और केतु का पहले भाव पर गोचर होना साल की शुरुआत से लेकर मई तक आपके स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से यदि आप वायु प्रदान प्रकृति के हैं और गैस या अपच जैसी समस्याओं से पहले से ग्रस्त हैं तो आपको स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती है मतलब। और मार्च से भी शनि का गोचर आपके पहले भाव में रहेगा, जिससे आपका आलस्य बढ़ सकता है और फिटनेस पर भी असर पड़ सकता है। तो आपके लिए उपाय है थोड़ा योगा करें, व्यायाम एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और संतुलित खान पान अपनाएं तो आपको लाभ मिलेगा। अपने बाजू, कमर और घुटनों की देखभाल करें। ज्यादा दिक्कत आती है तो डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं, है ना। चलिए स्वास्थ्य के बाद अब अपन देखते हैं शिक्षा के लिहाज से स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए ये नव वर्ष 2025 मीन राशि वाले जातकों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि दोस्तों साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, जिस वजह से टूरिज्म, ट्रेवल और शोध से जुड़े विषयों के जो छात्र हैं ना उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। मई के बाद बृहस्पति आपके चौथे भाव में आकर आपकी उच्च शिक्षा और शोध कार्यों में भी आपको सफलता दिलाएगा। राहु, केतु और शनि के प्रभाव के कारण कुछ छात्रों को मनोबल और फोकस में कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए कुछ उपाय बताता हूँ। विषय पर फोकस बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पढ़ाई करें। बुध और बृहस्पति के अनुकूल समय का लाभ उठाएं। बाकी
दोस्तों इस साल 2025 में स्टूडेंट छात्र छात्राओं के गवर्नमेंट नौकरी, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। बस आप मेहनत करें, खुद पर विश्वास रखें, मां सरस्वती की पूजा करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों व्यवसाय व्यापार करने वाले कारोबारियों के लिए ये साल 2025 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों व्यवसाय के दृष्टिकोण से आपके लिए ये साल औसत साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो सप्तम भाव के स्वामी बुध का प्रभाव आपके काम धंधे व्यापार पर अनुकूल प्रभाव बनाएगा, मतलब अच्छा रहेगा। लेकिन बृहस्पति और शनि के गोचर होंगे, इस वजह से आपके व्यवसाय को थोड़ा धीमा कर सकते हैं ये ग्रह। हालांकि फिर भी मई के बाद आपके दसम भाव पर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी उससे आपके व्यापार में कुछ नई उन्नतियां आएगी, व्यापार में तरक्की होगी। ऐसा कुछ उपाय बताता हूँ आपको। अपने व्यवसाय में बिजनेस में निष्ठा बनाए रखें, मेहनत करें। नए निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने से बड़े बुजुर्गों की राय मशवरा और उस फील्ड से जुड़े विशेष एक्सपर्ट लोगों की राय जरूर लें, ठीक है ना। अगर आप व्यापार नहीं करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो दोस्तों नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये साल औसत से बेहतर हो सकता है, क्योंकि एक तो साल के पहले हिस्से में नौकरी को लेकर थोड़ा असंतोष रह सकता है, थोड़ा मतलब आप अनसेटिस्फाई होंगे जॉब से। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि मई के बाद छठे भाव में केतु का गोचर आपको नौकरी में स्थिरता दिलाएगा और नौकरी में सफलता भी मिल सकती है। बस ध्यान रखें, आप अपने ऑफिस में कार्यस्थल पर पॉलिटिक्स करने से बचें और धैर्य पूर्वक कार्य करते रहें तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। कुछ उपाय बताता हूँ आपको। अपने सहकर्मियों के साथ मधुर व्यवहार रखें, किसी भी विवाद से दूर रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें नौकरी के क्षेत्र में जहां आप जॉब करते हैं वहां पर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आर्थिक पक्ष यानी रुपये पैसों के दृष्टिकोण से ये नव वर्ष 2025 कैसा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों आर्थिक रूप से ये साल मिला जुला रहेगा, खास करके धन भाव के स्वामी मंगल कुछ समय आपकी आर्थिक मदद करेंगे। भले ही साल की शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्च के बाद आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार आएगा। आपकी आमदनी के इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे, जिससे आप अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी बना पाएंगे। बस आपको कुछ उपाय ध्यान रखने, एक तो अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करें, ठीक है ना। बचत तो आपकी होगी, लेकिन खर्चे ज्यादा करोगे तो फिर पैसे बचेंगे नहीं। और कहीं आप निवेश करते हो बड़ा रुपये पैसों का तो सोच समझ कर निवेश करें। बस ये उपाय सलाह का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लव लाइफ के लिहाज से ये साल 2025 कैसा रहेगा। दोस्तों इस साल मीन राशि वाले जातकों के प्रेम जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव आएंगे। हालांकि राहु की पंचम दृष्टि साल की शुरुआत में छोटी मोटी गलतफहमियां पैदा कर सकती है आप दोनों के बीच। जो भी लड़का लड़की महिला पुरुष प्रेम करते हैं तो उनके बीच थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, लेकिन मई के बाद आपकी स्थितियां काफी बेहतर होगी और आपके प्रेम संबंध बहुत मजबूत होंगे। तो अगर आप लव मैरिज करने की सोच रहे हैं इस साल, तो भी मई के बाद आप अपने रिश्ते को लेकर अपने परिजनों को बता सकते हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कुछ उपाय है आपके लिए। एक तो आप अपने जीवन साथी के साथ या प्यार लव जिससे भी करते हैं उन पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें, कुछ छुपाए नहीं एक दूसरे से। और अगर कोई गलतफहमियां पैदा हो भी जाती हैं तो बातचीत से मसला सुलझाएं, आपको लाभ मिलेगा। वहीं दोस्तों विवाह और वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये साल 2025 कैसा रहेगा। तो जो विवाह के इच्छुक जातक हैं उनके लिए साल का पहला भाग काफी अनुकूल रहेगा। मतलब कि अगर आप कुंवारे जातक हैं, आप शादी करने का प्लान कर रहे हैं, तो साल के शुरुआती 4-6 महीनों में ही आपकी सगाई के रिश्ते आएंगे और सामाजिक तौर पर भी आपकी शादी हो सकती है। राहु केतु और शनि का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर रहेगा, जिससे कि आपके दाम्पत्य जीवन में तालमेल की कमी हो सकती है। हालांकि आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने रिश्ते में विश्वास और समझ को बनाए रखें। बृहस्पति की दृष्टि का लाभ उठाकर शादी के लिए प्रयास करें तो आपकी शादी होने के भरपूर योग बनेंगे। बृहस्पति की पूजा करें, गुरुवार के दिन कुछ दान धर्म पुण्य करें, तो इससे कुंवारे लोगों की जातकों की शादी होने के चांस बढ़ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के हिसाब से ये साल की शुरुआत में शनि का प्रभाव आपके पारिवारिक संबंधों में तनाव ला सकता है। मतलब हो सकता है कि आपके मम्मी पापा के बीच, भाई बहन के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहसबाजी हो सकती है, लेकिन बाद में स्थितियां सामान्य हो जाएगी। मई के बाद घरेलू मामलों में असंतुलन रह सकता है, लेकिन इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ उपाय है आपके लिए। पारिवारिक मामलों में संयम और समझदारी बरतें, घरेलू व्यवस्थाओं को मजबूत बनाए रखें, तो आपके परिवार के संबंध अच्छे मजबूत होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों भूमि भवन और वाहन सुख के हिसाब से ये नववर्ष 2025 में आपके ग्रह नक्षत्र सितारे क्या कहते हैं। दोस्तों मई के मध्य भाग तक भूमि और भवन खरीदने के लिए समय अनुकूल रहेगा। वाहन खरीदने या निर्माण कार्य के लिए भी साल का पहला भाग काफी बेहतर है। मतलब अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कार बाइक मोटरसाइकिल कुछ भी, तो साल के जो पहले 6 महीने होंगे उनमें खरीदें, आपको लाभ मिलेगा। मकान खरीदना है तो मई के मध्य तक आप भूमि भवन दोनों खरीद सकते हैं, कुल मिलाकर समय अनुकूल रहेगा। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखें उपाय के तौर पर। भूमि और वाहन खरीदने से पहले सभी कानूनी पहलुओं की जांच कर लें, उनके डॉक्यूमेंट कागजात वगैरह अच्छे से चेक कर लें, ताकि आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना ना रहे, ठीक है ना। चलिए अंत में अब आपको मैं बताता हूँ दोस्तों कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय नव वर्ष 2025 में मीन राशि वाले जातकों को जब भी ऐसा लगे कि यार इस साल तो दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानियां चल रही जिंदगी में, सोचे हुए काम नहीं बन रहे हैं, तो आप ये ज्योतिषीय उपाय जरूर करें। पहला नंबर 1, जटा वाले नारियल को बहते जल में प्रवाहित करें। कोई नदी है, कोई नहर है, तो उस जल में नारियल
नारियल को प्रवाहित करें जटा वाला, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रत्येक तीसरे महीने कन्या पूजन करें और माँ दुर्गा की आराधना करें। हर 3-3 महीनों में शुक्रवार के दिन आपको ये कन्या पूजन करना और दुर्गा माँ की पूजा करनी है, ठीक है ना। और बाकी आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें, इसलिए नियमित योग और व्यायाम तो करने ही है। तो ये तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मीन राशि वाले जातकों का वार्षिक राशिफल 2025 मैंने आपको बता दिया। देखो, ज्योतिष शास्त्र एक जगह पर है और मैं तो मेहनत शास्त्र को भी एक जगह पर मानता हूँ। मतलब समझ रहे हो, अगर हम अपनी जिंदगी में जी जान लगाकर दिन रात एक करके किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं ना, तब ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे सब ऑटोमेटिकली अपने फेवर में हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है। और ये चीज आप बिल्कुल फील करोगे जिस दिन आप जी जान से कोई चीज चाहोगे, अपना कोई लक्ष्य गोल पाना चाहोगे, कोई नौकरी पाना चाहते हैं, कोई बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हो, आप जिंदगी में पैसों की कमी को दूर करना चाहते हो, बस कुछ नया सीखो, लग जाओ मेहनत करने के लिए। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी को। नव वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। आप अपने जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा दोस्तों आपसे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। और हाँ, और किसी नाम का राशिफल अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में उस नाम का पहला अक्षर जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उस नाम का राशिफल का वीडियो भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।